हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें सिंपल इंटरेस्ट के टाइप 6 के क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला क्या है। एक व्यक्ति 4 पैसा प्रति रुपए की दर से आय कर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटाकर 3.75 हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। इसकी पूंजी कितनी थी? ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये भी यही चीज़ लिखा हुआ कि 4 पैसा प्रति दर के हिसाब से, यानी कि पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी यानी ब्याज की दर कितनी थी? 4% थी। ठीक है, 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी पहले, और फिर बाद में कितनी कम हो जा रही है? 3.75 कम हो गई, मतलब 3.75 हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.25%, यानी 0.25% कम हुई है। और इसके कारण जो भी हमारा प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना कम हो गया? 48 कम हो गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल का 0.25% किसके बराबर है? 48 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 100, ये 25p की वैल्यू निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो, अपन ने क्या हटाया? पॉइंट हटाया, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बटे में आ जाएगा कितना? 100। ये पॉइंट हटाने का, और यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो एक और 100 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर p निकाल देंगे तो यार आंसर आ जाएगा हमारा। तो यह कितना आ जाएगा? 48 इंटू 10,000 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 25। तो 25 से सीधे सीधे कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, और 2 जीरो। और इसको अगर करेंगे तो 8 4 का कितना होता है? 32। यहाँ पर 3 16, और ये कितना हो गया? 19, और बगल में कितना? 0। तो 19,200 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो 19,200 आया है ना, ये क्या बोल रहा है? ये वाले 4% से कम करके 3.75 करके जो कम हो रहा है वो 48 रुपये। और इसके बाद वो क्या कर रहा है? 4 पैसे का क्या दे रहा है? टैक्स भी दे रहा है, यानी टैक्स भी 4% के देने के बाद ये चीज़ हो रहा है ना। तो अगर हमारे पास मान लो 100 रुपये था, तो 100 रुपये में अगर उसने 4 रुपये टैक्स दे दिया तो उसके पास बचा कितना? 96 रुपये। और इस 96 रुपये में वो 4% कम करता है, और 4% से कम कर 3.35 कर देता है, तो 48 रुपये की कमी आ जाती है। तो अभी जो हमारी वैल्यू आई है ना, वो टैक्स देने के बाद की वैल्यू आई है। टैक्स के पहले की वैल्यू हमको ये निकालना है। यानी ये जो 19,200 रुपये की वैल्यू आई है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 96% की। तो इसके आगे अगर हम निकालेंगे तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारी पुरानी राशि थी, है ना, यानी जो इनकम रही होगी, इनकम का 96% किसके बराबर है? 19,200 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हमको इनकम निकालनी होगी तो क्या बोलेंगे हम? 19,200 बटे में 96, और गुणा किससे कर देंगे? 100 का। ठीक है, ये 96 यहाँ पर क्या परसेंट लगा हुआ है ना, इसलिए बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और बटे में 100 आएगा तो इससे जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको काट दो। इसको अपन काटने किससे? 4 से काटते हैं, तो 4 2 8, 4 4 16। यहाँ से काटा तो कितनी बार में चला गया? 25 में चला गया। ठीक है, और यहाँ से देखो 24 से कितनी बार में चला जाएगा ये? इसको हम काटेंगे ना, इसको काटना तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। इसको काटने के बाद आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 20,000 रुपये आएगा। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन कैसा होगा? सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्ष में कुल कितना ब्याज दिया? 8,160 रुपये के ब्याज का भुगतान किया, तो उसकी उधार ली गई राशि कितने रुपए थी? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? देखो, नितिन नाम का कोई आदमी था, उसने क्या लिए? कुछ धनराशि उधार ली। तो अब मान लेते हैं कितनी रुपए उसने उधार लिया होगा? p रुपए उधार लिया होगा। ठीक है, और p रुपए उधार लेने के बाद पहले बोल रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है, कितने? 3 वर्षों के लिए, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 वर्ष थे उसमें जो उसकी ब्याज लगेगी वो किसके हिसाब से लगेगी? 6% प्रति वर्ष के हिसाब से। तो 6% अगर एक साल में लग रही है तो 3 वर्ष में कितनी ब्याज लग जाएगी? 18% की ब्याज लग जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगले 5 वर्ष तक 9% की प्रति वर्ष की ब्याज लगेगी। ठीक है, तो अगले 5 वर्ष किसके हिसाब से लगेगी? 9% प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी कि 9% पूरे साल भर में। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। 45% की ब्याज मिल जाएगी हम
ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद जो ब्याज लग रही है वो उसको मिल रही है 13% की मिल रही है, ठीक है। तो 3 और 8 हो गया, और 11 वर्ष के बाद उसने रुपए दिए, टोटल कितने दिए, 8160 रुपए दिए, ठीक है। तो देखो 8 वर्ष तो हमारे यहाँ पर हो गए 3 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और इसको 11 बनाना है अगर, तो कितने वर्ष और आएंगे आगे, इसके आगे 3 वर्ष और आएंगे। तो मतलब आगे के 3 वर्ष तक इसने किसके हिसाब से दी होगी, 13% की ब्याज दी होगी, ठीक है। तो 13% की साल में ब्याज दी होगी, तो 3 वर्ष में कितनी दे देगा, 39% की ब्याज दे देगा। ये टोटल वो ब्याज देगा। तो कितनी ब्याज दे दिया, देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर 2 आया, 2 3 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, यानी 102% की ब्याज देगा वो, ठीक है। और 102% किसके बराबर दिया हुआ है, 8160 के बराबर दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल का कितना, 102% किसके बराबर है, 8160 के बराबर है। तो यहाँ से प्रिंसिपल की अगर वैल्यू निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, 102 बटे में आ जाएगा कितना 100, बराबर हो जाएगा किसके, 8160 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8160 अपॉन पे 102, और इनटू आ जाएगा किसके 100 से, ठीक है। तो देखो अगर इसको हम 102 को यहाँ पर देख लो कि 102 को अगर हमने 8 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, देखो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो 816 आ रहा है सीधे सीधे 8 बार में। तो ये एक बार में कटा, और ये बार कितनी बार में कट गया, ये कट गया 8 बार में। ये 0 है इसके बगल में, तो ये 0 आ गया, ठीक है। और 2 0 और है, तो हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 8000 रुपये। तो ये 8000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। अब हमको ना ये क्या किस्त वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें किस्त वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, जैसे हम इसने मान लो हमने कोई पैसे उधार लिए, कोई भी पैसा हम मान लो कोई सामान खरीदने गए, तो वो था कितने रुपए का, P रुपए का था, ठीक है। लेकिन इसमें इसको हमको चुकाना है 4 वर्ष के बाद चुकाना है, ठीक है। 4 वर्ष के बाद चुकाना है। तो 4 वर्ष के बाद जो पैसा हम चुकाएंगे वो कितना चुकाएंगे, मतलब वो पैसा तो हमको चुकाना ही पड़ेगा, और उस पैसे के साथ हमको इसमें कितना चुकाना पड़ेगा, इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी चुकाना पड़ेगा। और इसमें बोल रहा है कि हम 4 किस्तों में चुकाएंगे। तो ना ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सीधे सीधे ऐसे बोलते हैं कि हम इसको 4 किस्त में चुकाएंगे। तो 1 किस्त, यहाँ से लिखा हम 2 किस्त, उसके बाद लिखा कितना 3 किस्त, और लिख दिया कितना 4 किस्त, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको हमेशा मानना है, अगर 4 किस्त मान रहे हैं ना, तो इसको हमेशा हमको चारों किस्त को मानना कितना है 100 रुपये, ठीक है। चारों को हमको मानना है किसमें 100 रुपये। और इसके बाद ना जितनी भी हमारी ब्याज की दर होगी उसको पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले से लिखना चालू करना है। यानी कि पहले वाले के बाद लिखना है 5, मतलब सेकंड से लिखना चालू करना है, और इंटरेस्ट को जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर दूसरे को लिखेंगे कितना 10, और फिर तीसरे को लिखेंगे कितना, तीसरे को लिखेंगे 15, यानी 5 5 5 बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से टोटल कर देंगे। तो देखो 100 को 4 बार टोटल किया तो कितना आ गया 400 आ गया, और 15 5 हो गया 20, और हो गया 30। तो यहाँ पर जोड़ दिया कितना 30। तो ये किसके बराबर हो गया 430 के बराबर हो गया। और 430 और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसके बराबर हमको रख देना है, यानी बोलना है कि 430 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 6450 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6450 अपॉन पे कितना आ जाएगा 430, ठीक है। अब यहाँ से ये देख लो कि 0 से तो 0 कट जाएगा। अब 43 से हमको इसको काटना है, ठीक है, 645 को। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि देखो 43 को अगर हमने 15 से गुणा किया तो 15 तियाँ कितना होता है 45, तो 45 का 5 यहाँ पर आया 4, ठीक है। और 15 चौके 60 और कितना आ जाएगा 64, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 43 से ये पूरा का पूरा कितनी बार में चला जाएगा 15 बार में चला जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 15, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1500 रुपये आ जाएगी,
ठीक है, तो यही 1500 हमारा आंसर होगा। अब इसको अगर हमको समझना है कि हम ये 5-5 रुपये क्यों ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने मान लो कोई सामान को खरीदने गए, ठीक है, किसी सामान को खरीदने गए और इस सामान को हम बोला कि हम इसको किस्त में खरीदेंगे, तो इसकी आप 4 किस्त बना दो, ठीक है। तो वो आदमी 4 किस्त बना देगा। कैसे बना दी उसने? 100 रुपए की, जितने की भी किस्त बनानी होगी उसने ऐसे करके 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त बना देगा, ठीक है। तो जैसे हम अगर मान लो पहली किस्त जब जमा कर देंगे, यहाँ पर हमने कोई किस्त जमा कर दी है ना, तो यहाँ पर जो पैसा रहेगा उसमें से ये वाला पैसा तो माइनस हो जाएगा ना। अब पूरे पैसे में थोड़ी ना किस्त में लगेगा, मतलब पूरे पैसे में ब्याज थोड़ी ना लगेगी, एक एक किस्त में कम होते जा रहा है पैसा, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए ये ब्याज एक में नहीं लग रही है, और किस में, मतलब जैसे जैसे कम होते जा रहा है ना पैसा, वैसे वैसे क्या होगी, ब्याज कम होते जाएगी। समझ गए? मतलब पहले ब्याज मान लो 15 लग रही है, फिर 10 लग रही है, फिर 5 लग रही है और फिर 1 भी नहीं लग रही है। ये इस कॉन्सेप्ट को बताता है, ठीक है। तो किस्त वाले क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जैसे मान लो उसने 500 रुपये पूरे के पूरे उधार लिए, तो 500 रुपये से अगर उसने 100 रुपये पटा दिए तो पहले तो 500 रुपये में ब्याज लगेगी, ठीक है। इसके बाद जो बचा 400 रुपये, तो बचे हुए 400 में फिर ब्याज लगेगी, फिर से 100 रुपये पटा देगा तो फिर कितने में लगेगी ब्याज? 300 रुपये में ब्याज लगेगी। फिर अगर इसको भी पटा देगा, इसमें भी 100 रुपये पटा देगा तो कितने रुपये ब्याज लगेगी? 200 रुपये में ब्याज लगेगी। समझ गए ना? तो ये चीज़ इसमें होती है, इसको याद कर लेना आप डायरेक्ट कि जो भी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी पहले साल को छोड़ के दूसरे साल से लिखते जाना है। पहले साल में मतलब दूसरे साल में 1 साल की लिखना है, फिर तीसरे साल में 2 साल की लिखना है, फिर चौथे साल में कितने साल की रखना है? 3 साल की लिखना है। और सबको जोड़ के ये जो पैसा दिया हुआ है ये हमारा क्या लिखा है? ब्याज के बाद, ब्याज के जुड़ने के बाद का पैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ब्याज के जुड़ने के बाद पैसा कितना है? 430 है, तो 430 को बराबर रख देंगे, किसके बराबर रख देंगे? ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारी किस्तों की वैल्यू आ जाएगी, हमारी जो किस्त बनी थी उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन जॉन को 500 रुपये और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है तो उसने टॉम को कितनी राशि उधार दी थी? ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। देखो ये कोई मोहन है, ठीक है, और मोहन ने किसको? जॉन को 500 रुपये दिए, तो ये है अपना जॉन। जॉन को इसने दे दिए कितने? 500 रुपये दे दिए, ठीक है। देखो 500 रुपये किसको दिए हैं? जॉन को 500 रुपये दे दिए और टॉम को कुछ दिए, तो टॉम को जो पैसे दिए हमको नहीं पता, तो टॉम को हम मान लेते हैं x रुपये दिया है, ठीक है। अब इसमें बोला 8% प्रति वर्ष की ब्याज है और 4 वर्ष के लिए दिया है, तो बस PRT का फॉर्मूला लगा दो। 8% की क्या है? ब्याज है, यहाँ पर भी कितनी ब्याज है? 8% की ब्याज है, और समय क्या दिया? वो 4 वर्ष का, यहाँ पर समय दिया वो 4 वर्ष का, और दोनों से जो उसको ब्याज मिल रही है वो 210 रुपये मिल रही है। तो यहाँ से अगर हमको ब्याज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? PRT यानी 500 गुणा 8 और गुणा 4 बटे में आ जाएगा कितना? 100। यहाँ से इसकी ब्याज निकल आएगी, यहाँ से इसकी ब्याज निकलेगी x इंटू 8 इंटू 4 अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसके किसके बराबर हमको टोटल ब्याज मिल रही है? 210 रुपये के बराबर ब्याज मिल रही है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो 8 और 4, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। 8 4 होता है 32, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कितना? 32 इंटू 5, ठीक है। 100 तो नीचे का कट गया, यहाँ से प्लस इसको किया हमने, कितना आ जाएगा? 8 4 32, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 32x अपॉन में कितना आएगा? 100 आ जाएगा, बराबर है किसके? 210 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ये इसको रहने देते हैं और ये x के बिना है, तो इसको उस तरफ ले जाके इससे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 32x अपॉन पे 100 बराबर हो जाएगा किसके? 210 माइनस इन दोनों को गुणा करते हैं, तो देखो 5 दूनी 10, तो 10 का 0, यहाँ पर 15 और 1 कितना आ गया? 16 आ गया। अब 210 में से 160 अगर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 50 बचेगा, है ना। तो यहाँ से कितना निकल आया कि 32x अपॉन पे 100 बराबर किसके आ जाएगा? 50 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर अगर निकालेंगे तो 50 और 100 को गुणा तो 5000 बटे में कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा। अब इसको काट लो, है ना। इसको किससे काटते हैं अपन? 4 से काटते हैं, तो 4 8 जा हो जाता है 32, 4 से इसको काटा तो 1 जा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 जा और ये 0, ठीक है।
तो कितना आ गया 1250। फिर 1250 को अपन किससे काट देते हैं, 2 से काटते हैं, तो ये 4 बार में जाएगा, 2 से काटा तो 6, 2 और 5, 625/4। अब इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो 625/4, 625/4 को सीधे काटा अपन ने 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 2 बचा तो 5 ज़ा 20, फिर 2 बचा तो कितनी बार में गया, 6 बार में 24। ठीक है, अब बचा कितना है 1, तो पॉइंट लगाया 0, तो 4 2 ज़ा 8 और 5 ज़ा 20। ठीक है, तो कितना आ गया 156.25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 156.25 हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। देख लो कौन से ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए और बी ने 2 सही 1/2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 रुपये और 3200 रुपये उधार दिए। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक दिए तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर ये देख लो, बस हमको ये समझना है, बी ने ए से ए की तुलना में अधिक पैसे दिए, 40 रुपये अधिक पैसे दिए, तो कुल मिला के इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको दिया हुआ है 40 रुपये के बराबर। तो हम दोनों की ब्याजों का डिफरेंस निकाल लेंगे एसआई के फॉर्मूले से और उसको 40 के बराबर रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ए और बी ने कितने वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर 3000 रुपये और 3200 रुपये लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3200 रुपये ज़्यादा है तो 3200 को पहले लिख लेते हैं, 3000 को बाद में लिखेंगे, है ना। अगर 3000 से 3200 को घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आने लगेगी, इसलिए 3200 से किसको घटा रहे हैं हम, 3000 को घटा रहे हैं, है ना। मतलब बी के पैसे से ए के पैसे को घटा रहे हैं। ठीक है, तो बी के पैसे, ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर हमको निकालनी है, तो यहाँ पर आर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है, 2 सही 2/1/2, तो ये हो जाएगा कितना 4 और 1 5/2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 5/2, बटे में आ जाएगा कितना 100। ठीक है, इससे इसको माइनस करना है, यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा कितने, बटे में आ जाएगा 100। बस इसको काट दो, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पर भी कितना कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 40 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इक्वल टू में लिख दो कितना 40। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, तो देखो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 आर। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 पन्ने 75 आर, माइनस है यहाँ पर कितना आएगा -75 आर, बराबर आ जाएगा किसके 40 के। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कितना 5 आर बराबर आ गया किसके 40 के, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 40/5, इसको काटा हमने तो आएगा आंसर हमारा कितना 8%, यानी ब्याज की दर कितनी आ गई 8% की, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चनों में, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।